खबर भारत के चीफ जस्टिस को लेकर। अब जस्टिस बी.आर. गवई ने केंद्र सरकार से जस्टिस सूर्यकांत को अगले सीजीआई के तौर पर नियुक्त करने की सिफारिश की है। तो आखिर कौन है जस्टिस सूर्यकांत जो भारत के नए सीजीआई बन सकते हैं? उससे पहले ये जानिए कि जस्टिस सूर्यकांत पर चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने क्या कुछ कहा है। अपनी सिफारिश में सीजीआई गवई ने जस्टिस सूर्यकांत को हर तरह से कमान संभालने के लिए सही और काबिल बताया और ये भी कहा कि दोनों का सोशल बैकग्राउंड एक जैसा है, जिसमें संघर्ष और लगन शामिल है। मीडिया से बातचीत में सीजीआई बी.आर. गवई ने बताया, मेरी तरह जस्टिस कांत भी समाज के उस वर्ग से आते हैं जिसने जीवन के हर पड़ाव पर संघर्ष देखा है और मुझे यकीन है कि वो उन लोगों के दर्द और तकलीफों को सबसे अच्छी तरह समझ पाएंगे जिन्हें अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका की जरूरत है। तो आइए जानते हैं कि आखिर कौन है जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत का जन्म 10 फरवरी 1962 को हरियाणा के हिसार में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। मौजूदा समय में सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे सीनियर जज हैं। उन्होंने साल 1981 में गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हिसार से ग्रेजुएशन करने के बाद साल 1984 में रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई पूरी की। इसी साल उन्होंने हिसार के जिला अदालत में प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। एक साल यहाँ रहने के बाद वो पंजाब हरियाणा कोर्ट में प्रैक्टिस करने चले गए। साल 2004 में वो पंजाब हरियाणा कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए। जस्टिस सूर्यकांत साल 2018 में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त हुए। जस्टिस सूर्यकांत को 24 मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया था। अगर वो अगले सीजीआई बनते हैं तो चीफ जस्टिस के रूप में उनका कार्यकाल करीब 14 महीने होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की उम्र 65 साल होती है। जस्टिस सूर्यकांत अपने कार्यकाल के दौरान संवैधानिक, मानवाधिकार और प्रशासनिक कानूनों से जुड़े मामलों के फैसलों में शामिल रहे और उनके फैसलों में आर्टिकल 370 को निरस्त करने के 2023 के फैसले को बरकरार रखना भी शामिल है। इसी के साथ आपको बता दें, जस्टिस सूर्यकांत ने बिहार एसआईआर से जुड़े मामलों में भी सुनवाई की थी। जस्टिस सूर्यकांत ने चुनाव आयोग को ये निर्देश दिया था कि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर किए गए सभी 65 लाख नामों की डिटेल को सार्वजनिक किया जाए। वहीं जस्टिस सूर्यकांत उस बेंच का भी हिस्सा थे जिसने कॉलोनियल एरा के राजद्रोह कानून को स्थगित रखा था। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साथ बार एसोसिएशनों में 1/3 सीटें जो महिलाओं के लिए रिजर्व की गई हैं, उसका श्रेय भी जस्टिस सूर्यकांत को ही दिया जाता है। वहीं पेगासस स्पाईवेयर मामले की सुनवाई करने वाली बेंच में भी जस्टिस सूर्यकांत शामिल थे और उन्होंने कहा था कि राज्य को राष्ट्रीय सुरक्षा की आड़ में खुली छूट नहीं मिल सकती। तो आइए अब जान लेते हैं कि कैसे चुने जाते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश। परंपरा के मुताबिक मौजूदा चीफ जस्टिस के रिटायर होने से महीने भर पहले केंद्रीय कानून मंत्रालय सीजीआई से उनके उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश की मांग करता है। इसके बाद मौजूदा सीजीआई अपनी तरफ से उत्तराधिकारी के नाम की सिफारिश करते हैं। उस समय लगभग तय हो जाता है कि देश का अगला चीफ जस्टिस कौन बनेगा। अब अगर केंद्र सीजीआई बी.आर. गवई की सिफारिश को मान लेती है तो सीजीआई गवई के 23 नवंबर को रिटायर होने के बाद 24 नवंबर को वो देश के 53वें सीजीआई बनेंगे।